आपने देखा होगा जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें आज तक किसी भी अधिकारी का बच्चा पढ़ने नहीं जाता है। उसीलिए उस विद्यालय के मिड डे मील का खाना देखो, एकदम बिल्कुल घटिया खाना होता है और खाने के साथ साथ वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि वहाँ कोई अधिकारी नहीं जाना चाहता। और अधिकारी कोई जाता है तो उसकी जेब भर दी जाती है, वो अपने वापस लौट के चला जाता है। एक गाय को माँ कह करके हम उसको सम्मान दे सकते हैं, उसको खाना खिला सकते हैं, लेकिन एक गरीब शोषित वंचित समाज के व्यक्ति को छूने से हम अछूत हो जाते हैं। यह है सामाजिक एजुकेशन। एक महिला को सरेआम नंगा घुमाया जाता है, वहीं एक मंदिर में जाकर के दूध पिलाया जाता है। यह है समाज। अगर इस व्यवस्था के तहत RSM ताकत कलम की शिक्षा, सुरक्षा, समता, बंधुता, न्याय, समान शिक्षा मिशन। आप देख सकते हैं ये साइकिल पे ये बोर्ड टंगा हुआ है। ये भाई हैं, बात करेंगे। और ये मामूली ऐसे कोई नहीं है। और ये साइकिल यात्रा कर पूरे भारत की ये मिसाल खड़ा कर दिया। ये दो भाई हैं, परिचय के साथ में हम जानेंगे। और कुछ जो साथी हैं इनके मनोबल को बढ़ाने वाले जो गुजरात से चल कर के आए हैं और इनके हौसलों को ये अफजाई कर रहे हैं। पहले हम भाई से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद आपके चैनल को। मैं राजेश कुमार टुंडला, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, समान शिक्षा संघर्ष यात्रा का एक छोटा सा सिपाही। मेरे साथी, संघर्ष के साथी भाई प्रेम सिंह बिमल, मथुरा। ये साइकिल द्वितीय चरण में दिल्ली 26 अलीपुर रोड से निकलकर आज तुम्हारे कौशाम्बी और इलाहाबाद कौशाम्बी, हाँ इलाहाबाद कौशाम्बी, सारनाथ होते हुए बौद्ध गया था। अच्छा, तो कितने दिन लगे आपको यहाँ तक आने में? हमें 11 दिन लगे। मात्र 11 दिन में? मात्र 11 दिन। अच्छा जी। और कितना किलोमीटर? 1200-1250 किलोमीटर लगभग पर डे। मतलब कि आप 100-125 किलोमीटर का जो रेशो आता है, 110 किलोमीटर पर डे का रेशियो निकला। अच्छा, उससे पहले भी पहला चरण था जो तारसी अंबेडकर पार्क से निकलकर मऊ, नागपुर, भीमा कोरेगाम, औरंगा, एलोरा, बड़ौदरा, दादर, तलेगाम, कोटा, बूंदी, जयपुर, उदयपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा, कोसी, छाता, फरीदाबाद होते हुए दिल्ली 26 अलीपुर रोड पर पहुंची थी ये साइकिलें। लगभग 4787 किलोमीटर प्रथम चरण में। अच्छा, तो इसके पीछे क्या मोटो क्या है आप लोगों का? मोटो है कि हमने, सरकार तो कहती है कि हमारा वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन एक देश एक राष्ट्र है और ये प्रबुद्ध भारत है। इस भारत में सभी एक समान हैं, लेकिन देखा जाता है कि शिक्षा को दो तरह से दिया जाता है। गरीबों के लिए शिक्षा अलग है और अमीरों के लिए शिक्षा अलग है। आपने देखा होगा जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें आज तक किसी भी अधिकारी का बच्चा पढ़ने नहीं जाता है। उसीलिए उस विद्यालय के मिड डे मील का खाना देखो, एकदम बिल्कुल घटिया खाना होता है और खाने के साथ साथ वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि वहाँ कोई अधिकारी नहीं जाना चाहता। और अधिकारी कोई जाता है तो उसकी जेब भर दी जाती है, वो अपने वापस लौट के चला जाता है। क्योंकि यहाँ भारत में रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है अधिकारी और रिश्वत देकर छूट जाता है अधिकारी। तो हमारा कहना है जो सरकारी शिक्षा लेगा वो सरकारी सुविधा लेगा, चाहे 5 किलो राशन हो, चाहे लोन हो, चाहे पेंशन हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पीएम की कुर्सी हो, चाहे डीएम का पद हो। जो सरकारी शिक्षा लेगा वो सरकारी शिक्षा लेगा। अनपढ़ बेटी बाप प्रधान कैसे होगा देश महान। चलिए एक दूसरे साथी इनसे भी हम जान लेते हैं परिचय। जी, बहुत धन्यवाद आपका। मैं पीएस विमल, मथुरा से और समान शिक्षा संघर्ष यात्रा का एक छोटा सा सिपाही। एक्चुअल में समान शिक्षा मूवमेंट एक देशव्यापी आंदोलन है और आज के दौर में
जहाँ नेशनल सरकार, जहाँ देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, जिन्होंने देश के संविधान 1950 में लागू हुआ और लागू होने के बाद 1990 के दशक तक देश के सरकारी स्कूलों में बहुत बेहतर शिक्षा थी। और हमने पड़ताल की तो हमें यहाँ हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, इन्होंने 8वीं और 5वीं पास करके सरकारी नौकरी पाई है। लेकिन जब हम पड़ताल करते तो आज सरकारी स्कूलों में 8वीं पास बच्चा सही से इस बोर्ड को नहीं पढ़ पाएगा, यानी कि हिंदी नहीं पढ़ पाएगा। ये है अंतर। और जब ये बात करते हैं 1991-92 में जब LPG लागू हुआ तो इसमें प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन लागू हुआ। उसका परिणाम है कि आज हमारे सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में दिया जा रहा है, यानी कि हमें मानसिक विकलांगता बनाई जा रही है, यानी कि हमारे पास हम आज मानसिक विकलांग हैं, एजुकेशन हमारे पास नहीं है। हम एकेडमिक एजुकेशन प्राप्त करके गाड़ी घोड़ा, मकान दुकान, जमीन जायदाद और खेती खलियान, हीरे जवाहरात में आ गए होंगे, लेकिन वास्तविक सामाजिक परिवर्तन देश में हुआ ही नहीं। तो जिसका परिणाम है कि आज एक गाय को माँ कह करके हम उसको सम्मान दे सकते हैं, उसको खाना खिला सकते हैं, लेकिन एक गरीब शोषित वंचित समाज के व्यक्ति को छूने से हम अछूत हो जाते हैं। यह है सामाजिक एजुकेशन। एक महिला को सरेआम नंगा घुमाया जाता है, वहीं एक मंदिर में जाकर के दूध पिलाया जाता है। यह है समाज। अगर इस व्यवस्था के तहत इस देश को हम ले जाएंगे, हम यहाँ ज़मीन के अंदर खुदाई करके मूर्तियों और मंदिर मस्जिद पे लड़ रहे हैं। पूरा देश जो बौद्ध की नीतियों को समझता है, बौद्ध के विचारों को समझता है, वो देश भारत में ही नहीं, भारत से आउट ऑफ कंट्री चीन और जापान, जो आज उनका 5वीं का बच्चा मोबाइल के और इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे बनाता है, और यहाँ का बच्चा BA MA करने के बाद डिग्री लेकर के हाथ में घूमता है कि हमें रोजगार चाहिए। ये इतना बड़ा अंतर, ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार की फेलियर्स का प्रमाण है। और इसके लिए जब तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, वन नेशन वन टैक्स हो सकता है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, वन नेशन वन ऑल ओवर हो सकता है, यानी कि देश की पॉलिसी वर्तमान वन नेशन वन पॉलिसी पे काम करती है। तो हमारी मांग है कि आज तक उसने वन नेशन वन एजुकेशन की पॉलिसी क्यों नहीं बनाई। वोट के आधार पे हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, विधायक, MLA बन सकते हैं। हम कलम की ताकत पर एकेडमिक एजुकेशन पे DM SSP एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, लेकिन सरकारी सुविधा लेकर के बाद विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, उनके लिए खाना आना जाना फ्री, सारी जाना कि मोबाइल का रिचार्ज भी फ्री मिलता है। चलिए, तो आप ये देख सकते हैं समता समान शिक्षा संघर्ष यात्रा, जो कि मिशन से जुड़ने के लिए ये PS बिमल जी हैं, जो कि स्वतंत्र विचारक हैं, और एक तरफ राजेश कुमार टुंडला से हैं, ये राजेश कुमार जी हैं जो कि राष्ट्रीय संयोजक हैं। और इनका मेन जो विचार है वो है भारत को एक प्रबुद्ध भारत बनाना, ये विचार है। उसमें वन नेशन हो, वन एजुकेशन हो, वन जो भी है वो एक समान होना चाहिए। मैं संतोष कुमार अम्बेश, आप देख रहे थे बोधगया से आवाज़ भारत TV। धन्यवाद। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।